का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज़ राइट, जंगल का कानून नाफिज है। लेट्स सी चीफ सेक्रेटरी साहब कितनी देर लगाते हैं आपको एतमाद में लेने में, बताने में कि उनसे ये नोटिफिकेशन किसने, कहाँ और कैसे साइन कराया। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ अपनी करारदाद भी मंजूर की है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीक इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आइनी इक़दाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को ज़िंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने ज़िंदा किया। और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये फ़ैसला किया और 58(2)(b) की जो ताकत गवर्नर ने गैर आइनी तौर के ऊपर इस्तेमाल की, उसको अदालत ने मुस्तरद किया। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक वो जो भी होगी हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बग़ैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, PTI इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिज़ोल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियाँ बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। अल्टीमेट फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियाँ लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने PC में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी, चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है, ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक़ है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन आज जो ये बहाली हुई है, इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और गवर्नर, एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर, एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। सदर ममलिकत से ये मेरी दरख्वास्त है, स्पीकर के जो लेटर है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई शुरू की जाए, गवर्नर को हटाने के इक़दाम किए जाएँ और पंजाब असम्बली इस्तेकाक के ऊपर, प्रिविलेज के ऊपर जो है वो इन दोनों से अपनी तहकीकात शुरू करें। हमारे साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की और जो चीफ़ सेक्रेटरी के साथ गुज़िश्ता रात सलूक पेश हुआ वो भी बड़ा एक तशवीशनाक है। और मैं समझता हूँ शायद मार्शल लॉ के द्वार में भी ऐसे मामलात कौम के सामने नहीं आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अंडरटेकिंग से हम मुत्तफ़िक नहीं हैं, अलबत्ता हमने दी है अगली पेशी तक, लेकिन हम समझते हैं कि कोर्ट का ये काम था कि ये फ़ैसला करे कि गवर्नर का ये आइनी इख्तियार था या नहीं था। और ये अंडरटेकिंग के मामलात के ज़रिए आवाम के मैंडेट को, या जो आवाम इस वक्त सोच रही है इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है,
ये अंडरटेकिंग से और ऐसे मामलात से नहीं रोका जा सकता, ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। बहरहाल हमने ये दी है कोर्ट का एहतराम करते हुए। जो मईशत के हालात जा रहे हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम तो हैरान हैं कि अभी भी इमरान खान का खौफ इतना इनके आसाब पे सवार है कि पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 8 माह में हमारे हज़ारों सनतें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। 15 से 25 लाख की फ़िगर तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि वहाँ जो लोग सनत बंद हो रही है उसकी वजह से। टोयोटा इंडस कंपनी ने अपना प्लांट मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद कर दिया। हमारे दौर में उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ एक शिफ्ट के लिए बंद किया था तो वो एक अखबार की जीनत बन गई थी हेडलाइन। इस मरतबा वो अखबार जो है वो ना LNG पे शो कर रहा है, ना वो इस वक्त और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मसरूफ़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब मज़ीद ये गवारा नहीं कर सकती कि इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा किया जाए और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिस तरह की जा रही है। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, बरतानवी निज़ाम के ऊपर ये सिस्टम बेस्ड है, जिसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। और ये तमाम इदारे, तमाम जुडिशरी, तमाम गवर्नर और वज़ीर आला अगर अपने इख्तियारात और उस जो आइन के अंदर हदूद हरबा इनका तय किया गया है, अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क माशी तौर पर तरक्की भी करेगा। इस वक्त एक रेस्क्यू एंड रिकवरी प्लान की ज़रूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के साथ इनके मामलात मज़ीद बिगड़ने की इतलात आ रही हैं। पीछे करके सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में डायरेक्टर जनरल FATF और PDM के जो सेनेटर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल के इतलाक़ के ऊपर उनकी आपस में तलख़ कलामी हुई, जिससे सारी दुनिया को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। और ये बचगाना हरकतें और ये बचगाना ज़िद्दें छोड़ के 3-4 लोगों से हट के ये मुल्क जो है वापस इसकी आवाम को कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे आपके इल्म में है कि एक तरफ मुंतखब वज़ीर आला को गैर आइनी तौर के ऊपर घर भेजने का एडवेंचर जारी है, मईशत की हालत आपको हमाद अज़हर साहब ने बता दी है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हो चुके हुए हैं। आए रोज़ जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। जहाँ इनकी तवज्जो मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखने के ऊपर होनी चाहिए, आज आप देखें कि खुदकुश हमला आवर जो हैं वो इस्लामाबाद तक पहुँच गए और वो वज़ीर दाखिला जो कि वज़ीर जंगल का कानून है, जिसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहाँ आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आइनी था और 58(2)B को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की गई। तो जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के 8 माह में हालात हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी, पाकिस्तान को ये पीछे ले गए, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के अंदर इजाफ़ा हो गया, आइन शिकनियाँ शुरू हो गई। उसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन अमान था वो भी दाव के ऊपर लग गया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इनसे मुल्क ना चल रहा है ना संभल रहा है। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबा कर जो है वो भागना चाह रहे हैं, राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। और आज कोर्ट ने जो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो बहाल किया, तो आज उस गैर आइनी नोटिफिकेशन की हैसियत क्या रह गई जो कल रात गवर्नर ने जो है वो जारी किया। आप इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए, और ताकि किसी की आइंदा ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को तोड़ के इस किस्म का कोई गैर आइनी जो है वो इकदाम ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बताना चाहती हूँ और कोर्ट्स की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से गैर आइनी कदम उठाने के ऊपर गवर्नर को नोटिस जारी किया है और दीगर लोगों को, आज 12 करोड़ के सूबे की जो आवाम है उनकी नज़र हाई कोर्ट के ऊपर है।
और मैं ये यकीन रखती हूँ कि इंशाल्लाह अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक कोर्ट वो फैसला करेगी जिसमें जमहूरियत की जीत हो, जमहूर की जीत हो, अवाम की जीत हो। 22 करोड़ पाकिस्तान और 12 करोड़ का सूबा पंजाब वो इनसे पूछना चाहता है कि आखिर इन गैर आइनी और काले किस्म के जो रात के अंधेरे में फैसले कर रहे हैं ये क्या इससे ये छुटकारा इलेक्शन से पा लेंगे? ठीक है, आपको 11 दिन मिल गए हैं, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है और जो इस मुल्क के अंदर अनारकी, जो इस मुल्क के अंदर अमन को ख़राब और बर्बाद करने की साजिश है या असल वजूहात क्या है, अवाम को आगाह किया जाए। मैं होम मिनिस्टर जो सारा दिन बदमाशी गुंडागर्दी वाली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ज़रा यहाँ से पंजाब से निकल के गवर्नर हाउस के बाहर रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप हमें धमकियाँ लगाते हो। आज बताओ कि आपके होते हुए हमारे कैपिटल के अंदर किस तरह से ये दहशतगर्दी का जो हमला है वो हुआ। लिहाजा 22 करोड़ अवाम की जो कलेक्टिव विजडम है उसको चैलेंज करना बंद करें। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके एक एक खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप अवाम की और कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये जो टोटा फैक्ट्री है आपने जो शुरू की हुई है, अवाम के जहनों से वो बिजली का बिल, वो महंगाई जो पहले 12% पे आप वावेला डालते थे आज 35% पे खड़ी है, मिटा नहीं सकते क्योंकि उसका डायरेक्ट विक्टिम इमरान खान साहब नहीं है, PTI नहीं है, अवाम है। और जिस तरह से मुल्क में कारोबार तबाह किया, इकॉनमी को तबाह किया, उसकी डायरेक्ट विक्टिम आपकी अवाम है। अवाम आपको टोटा फैक्ट्री बनाने के ऊपर और उनकी तवज्जो आप जो फ्री एंटरटेनमेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई हैं मुतासिर नहीं हो रही। वो हर हरकत के बाद कहती है कि आप हमें इलेक्शन की डेट कब देंगे। और मैं पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस पंजाब की अवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी बाशऊर और जागते रहने की वजह से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। और चलो आज नहीं तो 11 दिन बाद, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होनी है, इलेक्शन हम करवा के रहेंगे क्योंकि इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का एक वाहिद हल है और उसके बगैर पाकिस्तान किसी भी किस्म के तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आने को 7 हो गया, हेडलाइंस आ गई, बाद में करते हैं। मैसेज कर चलो दसो चलो ले लो, बुरा लगता है। करो चलें। जब से इमरान खान के खिलाफ की तहरीक आई है 6 महीने पहले, आज तक जितने भी फैसले हुए हैं असम्बली की अदालतों में गए हैं, क्या सियासतदानों में अहलियत ही नहीं है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, गरवादारी, ये सब कुछ खत्म हो गया, अब अदालतें फैसले करें। देखिए बात ये है कि जब आइन शिकनी होगी, जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर वो फैसले अदालतों के अंदर तो जो है वो चैलेंज होते हैं। हमने तो इनको बड़ा मौका दिया, आपके इल्म में होगा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, आए आके मुज़ाकरात करें, इंतखाबात की एक तारीख तय कर लें। ये जो कुछ हुआ ये इंतखाबात को रोकने के लिए हुआ है। ये तो कहते थे कि आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे, यही राना सना, यही इनकी PDM की सारी क़यादत ये कहती थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम फौरी इंतखाबात जो हैं वो करवा देंगे। लेकिन आज उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये गैर आइनी तौर के ऊपर डी नोटिफाई किया गया है और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आइन की हाकमियत को जो है वो कायम रखने के लिए फैसला दे। फारूक साहब ये बताएं कि जैसे भी फवाद साहब ने बताया कि पूरी पंजाब असम्बली को इस्तेकाम कमेटी में तब्दील कर दिया जाएगा और गवर्नर पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा पंजाब असम्बली में, ये बिल्कुल ऐसे ही बुलाया जाएगा जैसे कि जब पुलिस दाखिल हो गई थी और हंगामा आराई हुई थी पंजाब असम्बली में, उसके बाद जब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज लाई थे वो कहते थे कि IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को हम बुलाएंगे और सजा देंगे। नहीं देखें, ये तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो आके बताए वो उनके कमरे को कुंडी किसने लगाई, किसने उनको हॉस्टेज बनाया, किसने उनसे जो है वो नोटिफिकेशन निकलवाया। तो ये तो इस्तेहकाक है पूरी पार्लियामेंटेरियंस का कि आप किस तरीके से एक हुकूमत को जो है वो गैर आइनी तौर के ऊपर आप घर भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर तो बिल्कुल प्रिविलेज कमेटी का ये राइट और वो पूछ सकते हैं जी। हाँ, इस पे इनकी बात इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने एक
आपको पता है कि प्रिविलेज मोशन भी मूव की है और उसकी वजह यह है कि 12 करोड़ के सूबे का मुंतखब चीफ एग्जेक्टिव, उनको बंद कुंडियों के अंदर किसी को, ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब आके बताएंगे ना कि किन हालात में उन्होंने इमीडिएटली डी नोटिफाई किया और इंशाल्लाह कोर्ट्स भी इनसे पूछेंगी। लिहाजा इन आगे इन चीज़ों का रास्ता बंद करने के लिए ये पूछना बहुत ज़रूरी है। फरूक भाई, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आपने अंडरटेकिंग दी थी आज लिख के, चीफ मिनिस्टर साहब भी कह चुके थे कि असम्बली तलील नहीं होगी, ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड में कहा है। तो ऐसा लगता है कि जो उनकी ख्वाहिश थी वो आज आपने लिख कर दे दिया, आपने आज सरेंडर कर दिया। नहीं, देखें, लिखने का मामला नहीं है, चूँकि अभी ये केस ज़ेर समाअत है। ये इसके ऊपर जो पटिशन है उसके ऊपर फैसला तो आना है, फैसला कोर्ट ने करना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक सूबे को बगैर वज़ीर आला के छोड़ दें, बगैर कैबिनेट के आपको छोड़ दें। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। तो लिहाजा कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अंडरटेकिंग उनको दी है, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि हम फैसला करके बैठे हुए हैं कि इन असम्बलियों को तहलील करना है। उसके लिए चाहे ये दाएं से ज़ोर लगाएं, बाएं से ज़ोर लगाएं, इस मुल्क के अंदर अब इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है सारे मसाइल को हल करने का। साहब, ये बताइएगा, अभी फवाद साहब ने बात की और आप के इत्मीनान का वोट लेने में हमें कोई मसला नहीं है, वो तो हम लेना चाहते हैं। अगर डिसीजन भी ये आता है कि वज़ीर आला साहब ले लें वोट इत्मीनान का, तो और आप इसमें वो करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नर ने जो कहा है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। नहीं, देखें, गवर्नर के ऑर्डर तो यही चाहते थे ना कि इत्मीनान का वोट नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखें, इसमें इख्तलाफ किस चीज़ का है? इख्तलाफ इसमें इस चीज़ का है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस इजलास के ऊपर दूसरा स्पेशल इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वैसे तो अगर इजलास ना होता, असम्बली प्रोग होती, तो फिर तो ये गवर्नर का आइन के अंदर इख्तियार है। लेकिन चूंकि इजलास चल रहा था, इस इजलास के दौरान जो प्रोग ना हुआ हो, तो गवर्नर के ये अपना आइनी इख्तियार एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो गैर आइनी है। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हमने आज कोर्ट में चैलेंज किया, उसमें हमें इंटरम रिलीफ मिल गया। असम्बलियाँ भी बहाल, असम्बलियाँ वज़ीर आला भी बहाल हो गए, काबीना भी बहाल हो गई। बहुत शुक्रिया।